Hello everyone, welcome to our channel, टॉपर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जो कि इंग्लिश की आपकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है। आज हम उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम इसमें आपकी वर्ड मीन्स करेंगे और इसकी रीडिंग्स करेंगे, उसे बहुत अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से होगी और इसके साथ के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और इसकी समरी करेंगे। तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं अ लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फ्लुएंस ने लिखा था। लैंचो, इस चैप्टर में एक कैरेक्टर होता है लैंचो। लैंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप आर रुइंड। इस चैप्टर में क्या होता है कि जो लैंचो होता है एक फार्मर होता है जिसने भगवान को लेटर लिखा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्रॉप्स होती हैं वो ख़राब हो गई होती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो किसकी डिमांड करता है? वो 100 पैसोस की डिमांड करता है गॉड से। डज लैंचोज लेटर रिच गॉड? अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि वो लैंचो का लेटर है वो गॉड के पास पहुंचा होगा। डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या गॉड ने उसे मनी भेजी होगी? Think what is your answer in this question would be guess how the story continue before you begin to read। यानी कि हम अब इसमें जानेंगे क्या ऐसा सच में हुआ था। ठीक है, तो हम अब अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, ये पुराने ज़माने का लेटर होता है। अब हम इसमें शुरू करेंगे अपनी स्टोरी। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill। यानी जो लैंचो का हाउस था वो एंटायर वैली में एकदम अकेला था, जो कि कहाँ पे था? तो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। यानी क्रेस्ट का मतलब होता है पर्वत की चोटी पे था, और वैली की मीनिंग होती है घाटी। यानी उसका जो घर था वो घाटी में सबसे अकेला था, और वो भी कहाँ था? टॉप पे था, हिल्स की। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर, और उसके घर की हाइट से हम रिवर देख सकते थे, उसकी फील्ड देख सकते थे। इसमें क्या हो रहे थे? राइप क्रॉन हो रहे थे, क्रॉन विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमाइज्ड अ गुड हार्वेस्ट। इतने अच्छे फ्लावर खिल रहे थे उसकी क्रॉप में, कैसा लग रहा था जैसे गुड हार्वेस्ट हो। द ओनली थिंग ऑफ द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, एटलीस्ट अ शावर। बस उसको क्या चाहिए थी? डाउनपोर चाहिए थी, या एटलीस्ट अ शावर ही चाहिए थी सिर्फ। हाँ, थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो ही न्यू his fields immediately had done nothing else but see the sky toward the northeast। वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और प्रेडिक्ट करता है कि आज तो बारिश हो ही सकती है शायद, वैसा सोचता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब क्या होता है, वो अपनी वाइफ से कहता है कुछ पानी लाने के लिए। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस विलिंग। तो जैसा कि वो लैंचो था प्रेडिक्ट कर रहा था कि आज बारिश हो सकती है, तो अपनी वाइफ से वो कहता है कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो उसकी वाइफ होती है वो सफ़र रेडी कर रही होती है, तो वो कहती है कि यस, अगर भगवान की इच्छा हुई तो बारिश हो सकती है। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो खेत में काम कर रहे होते हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम कम फॉर डिनर। और छोटे बच्चे होते हैं वो घर के पास आंगन में खेल रहे होते हैं, और जो उनकी मदर होती है वो उन्हें बुलाती है फॉर द डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड कॉल टू देम ऑल फॉर द डिनर। वो लैंचो होता है सबकी प्रेडिक्ट करता है कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बहुत
बड़े बड़े बारिश की बूंद गिरने वाली हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि उसे नॉर्थ ईस्ट में से बहुत भारी भरकम बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, तो एयर थी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी और बहुत ज़्यादा स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन और हिज बॉडी, और थोड़ी देर बाद उसे अपनी बॉडी पे रेन की फीलिंग आने लगती है। व्हेन ही स्टार्ट रिटर्न ही इज एक्सक्लेम, और जैसी वो रिटर्न होती है, जैसे वो रिटर्न होता है लेंचो, वैसे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। These are not raindrops falling from the sky. These are new coins. The big drops and the 10-cent pieces and the little ones are fives. वो कहता है जब जैसी बारिश होने लगती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे कि अब देखो, जो फार्मर है अपने खेत में काम कर रहा है, उसे कितनी उम्मीद होगी कि आज बारिश होगी, मेरे फ्लावर खिलेंगे उस खेत में, वो मेरी जो फसल है पक्के तैयार हो जाएगी, वह ऐसे उम्मीद लगा रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जैसी बारिश आती है वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, वो कहता है ये जो रेन ड्रॉप्स नहीं है जो गिर रही है स्काई से, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप है वो 10 सेंट पीसेस की हैं, और जो लिटिल वंस है वो 5 पीसेस की हैं। वो ऐसे कहता है, किनसे, अपने बच्चों से कहता है। सो गाइज, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से कंटिन्यू करेंगे।